नमस्कार। गणेश जी, किसी भी शुभ काम की शुरुआत उनसे ही क्यों होती है हमेशा, और उनका वो हाथी का सिर, इसका क्या राज है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आते ही है ना। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इन्हीं दिलचस्प सवालों की तह तक चलते हैं, एक गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई गणेश जी का इतना महत्व क्यों है, उनके जो अलग अलग रूप हैं वो क्या दिखाते हैं, और सबसे जरूरी उनके जो प्रतीक हैं उनमें छिपे गहरे संदेश क्या हैं। क्यों उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है या विघ्नहर्ता? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। तो शुरू करते हैं उनकी पहचान से। कौन है गणेश? स्रोत तो यही बताते हैं कि वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। कैलाश उनका घर है, लेकिन उनके नामों की लिस्ट भी काफी लंबी है। गणपति, विनायक, गजानन, गौरीपुत्र और हां, विघ्नहर्ता। ये नाम ही शायद उनकी भूमिका के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं ना। बिल्कुल, विघ्नहर्ता मतलब बाधाओं को दूर करने वाले। लेकिन वे सिर्फ बाधाएं ही नहीं हटाते। जो स्रोत हमें मिले हैं वो उन्हें सुख, समृद्धि, बुद्धि, विद्या, सफलता, शांति और यहाँ तक कि मोक्ष प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी देखते हैं। और शायद यही से उनका प्रथम पूज्य होने का जो विचार है वो और भी गहरा हो जाता है। हाँ, ये प्रथम पूज्य वाली बात तो बहुत ही फैली हुई है हर जगह। कोई भी नया काम हो, पूजा हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहा हो, शादी हो, बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी हो, सबसे पहले गणेश वंदना। ऐसा क्यों है? क्या इसका संबंध उस प्रसिद्ध कथा से है जहां देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई थी, पृथ्वी परिक्रमा वाली? जी हाँ, बिल्कुल वही कथा। जब सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकले थे, गणेश जी ने अपनी बुद्धि का कमाल दिखाया। स्रोत के अनुसार उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। अच्छा, सिर्फ माता पिता की? हाँ, उनका तर्क ये था कि उनके लिए तो उनके माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। कमाल की सोच। मतलब शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग। ये तो बहुत बड़ी बात है। सही कहा आपने। और उनकी इसी बुद्धि और श्रद्धा से प्रसन्न होकर ही ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी की अनुशंसा पर उन्हें अग्र पूजक यानी सबसे पहले पूजे जाने का वरदान मिला। तो ये कथा सिर्फ उनकी चतुराई नहीं दिखाती, बल्कि माता पिता और अपनी जड़ों के प्रति जो सम्मान है उसको भी रेखांकित करती है। और उनके मंत्र भी कितने प्रचलित हैं, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः या फिर वो वक्रतुंड महाकाय। ये तो लगभग हर पूजा पाठ में, हर घर में गूंजते हैं। स्रोत में उनके परिवार का भी जिक्र मिलता है। रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं ना, जो बुद्धि और सफलता की प्रतीक है जी। मतलब जहां गणेश ही है वहां बुद्धि और सफलता साथ साथ चलती हैं, ये संकेत है। और उनके पुत्र शुभ और लाभ, वो शुभता और लाभ के प्रतीक माने जाते हैं। एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं, संतोषी मां, जिन्हें संतुष्टि की देवी माना जाता है। तो आप देखें, ये पूरा परिवार ही कितना सकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और फिर आता है उनका वाहन, एक मूषक, मतलब एक चूहा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतने बड़े देवता और इतना छोटा सा वाहन, इस विरोधाभास में जरूर कोई गहरा अर्थ छिपा होगा, मुझे लगता है। निश्चित रूप से, और उस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, क्योंकि उनके हर प्रतीक का कुछ मतलब है। जैसे उनके हाथों में दिखने वाले अस्त्र, स्रोत खासतौर पर अंकुश और पाश का जिक्र करते हैं। अंकुश जो नियंत्रण का प्रतीक है और पाश जो मोह माया के बंधन का। तो ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये जीवन जीने के सूत्र जैसे हैं। हाँ, ये बात तो है। और उन्हें प्रिय क्या है? मोदक, लड्डू, ये तो शायद सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। लेकिन स्रोत में दूर्वा घास, लाल फूल, शमी पत्र जैसी चीजों का भी जिक्र है जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं। उनका स्वरूप भी बड़ा विशिष्ट है। एक टूटा हुआ दांत, एक दंत कहते हैं, 4 भुजाएं, बड़ा सा पेट, लंबोदर, सूप जैसे कान, शूर्पकर्ण, पीले वस्त्र पहनते हैं। हर चीज का लगता है अपना ही कोई मतलब है। बिल्कुल, हर अंग, हर वस्तु का प्रतीकावाद है। और ये स्वरूप भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये भी एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि अलग अलग युगों में उनके अलग अलग अवतार हुए हैं। कुछ ग्रंथों में तो कुल 64 अवतारों तक का उल्लेख मिलता है। 64 अवतार, ये तो बहुत ज्यादा है, यकीन नहीं होता। हाँ, ये संख्या काफी बड़ी है। और ये शायद ये दिखाता है कि उनकी भूमिका समय और जरूरत के हिसाब से कितनी बदलती रही है। जैसे स्रोत बताते हैं कि सतयुग में वो महोत्कट विनायक थे,
उनका वाहन सिंह था और उनकी 10 भुजाएं थीं। सिंह वाहन, 10 भुजाएं। अच्छा। हाँ, और त्रेता युग में मयूरेश्वर कहलाए। तब मोर उनका वाहन था, 6 भुजाएं थीं और उनका वर्ण श्वेत बताया गया है। और द्वापर युग में, जिसमें महाभारत हुई? द्वापर में वे गजानन रूप में आए, जो शायद सबसे प्रचलित रूप है, मूषक वाहन के साथ 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण के। और इसी युग में उन्होंने महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य लिखा। ये घटना अपने आप में ज्ञान और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। हाँ, ये महाभारत लेखन वाली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और माना यह जाता है कि कलयुग में वे धूम्रकेतु या धूम्र वर्ण के रूप में आएंगे, घोड़े पर सवार होकर 2 भुजाओं के साथ। हर युग में अलग रूप, अलग वाहन, अलग काम। ये वाकई दिखाता है कि वे कितने बहुआयामी देवता हैं। खैर, अब उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जो सबको आकर्षित करता है। हाथी का सिर, गजमस्तक, इसकी कहानी क्या है? स्रोत में तो शायद इसके भी अलग अलग संस्करण हैं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से 2 कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं। एक के अनुसार ये थोड़ा दुखद है कि अनजाने में भगवान शिव ने ही उनका सिर काट दिया था। ओहो। और दूसरी कथा ये कहती है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से बालक गणेश का सिर भस्म हो गया था, जिसके बाद फिर भगवान विष्णु एक हाथी का सिर लाए थे। दोनों ही कथाएं काफी नाटकीय हैं, भावनात्मक भी। पर इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई गहरा प्रतीक छिपा है? प्रतीक तो बहुत गहरे हैं। अगर पहली कथा देखें, जिसमें शिवजी सिर काटते हैं, शिव परम ज्ञान के प्रतीक है ना? और बालक का जो मूल स्वरूप था, जिसे पार्वती जी ने अपने मैल से बनाया था, उसे अज्ञान या अहंकार का प्रतीक माना जा सकता है। तो ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश यानी सिर काटना, और फिर उस पर हाथी का सिर लगाना। हाथी जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतीक है। अच्छा। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। हाँ। हाथी बुद्धिमान भी है और बाधाओं को हटाकर आगे भी बढ़ता है, रुकता नहीं। तो ये बुद्धि द्वारा अहंकार पर विजय का संदेश है। और दूसरी कथा शनि की दृष्टि वाली, उसका क्या अर्थ निकल सकता है? वो भी इसी तरह के अंत पर पहुंचती है अगर आप देखें तो। पुराने सिर का भस्म होना और नए ज्ञान युक्त सिर का मिलना। हाथी का सिर यहाँ भी बुद्धि, विवेक, समस्याओं को ठीक से समझने और उन्हें पार करने की क्षमता का ही प्रतीक है। तो कहानी चाहे कोई भी हो, संदेश शायद यही है कि अज्ञान को हटाकर ज्ञान और विवेक को अपनाना ही जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। अच्छा, महाभारत लिखने वाली बात भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि लिखते हुए उनकी कलम एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और व्यास जी को भी फिर उसकी काट निकालनी पड़ी थी। हाँ, क्या किया उन्होंने? वो बीच बीच में कुछ इतने गूढ़, इतने कठिन श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी को भी उन्हें समझने और लिखने में थोड़ा वक्त लग जाता था, और उतने समय में व्यास जी को आगे के श्लोक सोचने का मौका मिल जाता था। तो ये दिखाता है कि ज्ञान और कर्तव्य परायणता का कैसा अद्भुत संगम था वो। वाह, कमाल है। स्रोत में कुछ और प्रसंगों का भी जिक्र है शायद, जैसे उन्हें वो मूषक वाहन कैसे मिला या उनका विवाह कैसे हुआ। क्या मूषक वाहन वाली कहानी उनके प्रतीकवाद से जुड़ती है? हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। अब हम अगर उनके प्रतीकों का और गहरा विश्लेषण करें तो हर चीज का मतलब निकलता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक दृष्टिकोण से शिव मानस पूजा में उन्हें प्रणव यानी ओम का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। ओम का स्वरूप, पूरा शरीर, ये कैसे? हाँ, देखिए, उनका जो मस्तक है उसे ओम का ऊपरी वक्र मानते हैं, पेट को निचला बड़ा वक्र, हाथ में जो लड्डू या मोदक है वो चंद्र बिंदु, और सूंड को उसकी मात्रा। तो इस तरह उनका पूरा शरीर ही ओमकार का प्रतीक बन जाता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और उनकी 4 भुजाएं, वो चारों दिशाओं में उनकी सर्वव्यापकता दिखाती हैं। और वो बड़ा पेट, जिसे लंबोदर कहते हैं, हाँ, लंबोदर, वो दिखाता है कि पूरी सृष्टि, सब कुछ उन्हीं के उदर में समाया हुआ है। और ये उदारता का भी प्रतीक है, सबको स्वीकार करने का भाव। और उनकी वो बड़े कान और छोटी आंखें, इनका भी कुछ मतलब होगा? बिल्कुल। बड़े कान, जिन्हें शूर्पकर्ण कहते हैं, सूप जैसे कान। सूप क्या करता है? अनाज रखता है, भूसा उड़ा देता है। वैसे ही ये कान ज्यादा सुनने, ग्रहण करने की शक्ति दिखाते हैं, जरूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। और छोटी पैनी आंखें, वो सूक्ष्म दृष्टि, गहरी समझ
और एकाग्रता का प्रतीक है, दूर तक देखने की क्षमता। और लंबी सूंड? लंबी सूंड को महाबुद्धित्व का, विवेक शक्ति का प्रतीक माना गया है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति। और एक दंत होना, एक ही दांत होना, वो एकाग्रता और अद्वैत के सिद्धांत को दर्शाता है। मतलब सब कुछ एक ही परम तत्व का रूप है। ये तो उनके शरीर की बनावट का अद्भुत विश्लेषण हुआ। अब उनके हाथों की चीजों पे आते हैं। अंकुश, पाश, मोदक, इनका क्या मतलब है? हाँ, उनका भी गहरा अर्थ है। अंकुश जो हाथी को नियंत्रित करने के काम आता है, वो आत्मनियंत्रण और जागृति का प्रतीक है, हमें सजग करता है। पाश यानी रस्सी या फंदा, वो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण का, बाहरी मोह माया आसक्ति पर लगाम लगाने का प्रतीक है। और मोदक का पात्र, वो सिर्फ मिठाई नहीं है, वो है साधना का मीठा फल, आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक। अच्छा, साधना का फल। और उनके हाथ की मुद्राएं, एक हाथ अक्सर ऊपर उठा हुआ दिखता है, आशीर्वाद देता हुआ, और एक नीचे की ओर। हाँ, ऊपर उठा हाथ जो है वो वरद मुद्रा है, अभय देती है, रक्षा का आश्वासन है, जैसे कह रहे हो डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जो हाथ नीचे की ओर झुका होता है, हथेली बाहर की तरफ, वो दान मुद्रा है, वो अनंत दान का प्रतीक है, उदारता का, और साथ ही समर्पण का निमंत्रण भी, कि सब कुछ यहीं से है और यहीं समर्पित है। अब आते हैं उस मूषक पर, चूहे पर। हाथी और चूहे का ये अनोखा साथ, इसका क्या रहस्य है आखिर? ये विरोधाभास क्यों? इसका भी बहुत गहरा प्रतीकवाद है। जैसा मैंने पहले कहा था, चूहा या मूषक हमारी चंचल इच्छाओं, हमारी वासनाओं का प्रतीक माना जाता है, जो अक्सर अनियंत्रित होकर इधर उधर भागती रहती हैं, चीजों को काटती कुतरती रहती हैं, नुकसान करती हैं। हाँ, मन की तरह चंचल। बिल्कुल। गणेश जी का उस पर सवार होना ये दिखाता है कि बुद्धि और विवेक से इन इच्छाओं को, इस चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्हें नष्ट नहीं करना है, बल्कि साधना है, कंट्रोल करना है। तो इच्छाओं को काबू में रखना, ये संदेश है। हाँ, और दूसरी बात, चूहा बहुत छोटा होता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगहों तक पहुंच सकता है, किसी भी बंधन को काट सकता है। तो ये दिखाता है कि गणेश जी का ज्ञान और विवेक अज्ञान के हर छोटे से छोटे कोने तक पहुंचकर माया के बंधनों को काट सकता है। तो नियंत्रित इच्छा शक्ति ही प्रगति का रास्ता खोलती है। ये विरोधाभास असल में एक बहुत गहरा संतुलन सिखाता है हमें। और उनके जन्म की कथा का प्रतीकावाद, जैसे पार्वती जी का मैल, शिव जी का काटना, फिर हाथी का सिर, इसका क्या अर्थ निकालें? उसे भी इसी नजरिए से देख सकते हैं जैसा स्रोत इशारा करते हैं। पार्वती जी प्रकृति या क्रियाशील ऊर्जा हैं। उनके शरीर का मैल, जिससे पहला रूप बना, वो अज्ञान, आसक्ति या रजोगुण का प्रतीक हो सकता है। शिव परम ज्ञान, शांति और सरलता के प्रतीक हैं। तो जब ज्ञान शिव का सामना अहंकार या अज्ञान मैल से बने बालक से होता है, तो अज्ञान टिक नहीं पाता, उसका नाश होता है, सिर कटना। और फिर हाथी का सिर लगना, यानी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का मिलना, जो बुद्धि, विवेक और बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। वाह, मतलब इस तरह से अगर देखें तो गणेश जी का पूरा स्वरूप और उनकी जितनी भी कथाएं हैं, वो एकदम नए मायने देने लगती हैं। ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने के सूत्र लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनसे हम बाधाओं पर विजय पाना सीखते हैं, लेकिन बल से नहीं, बुद्धि से। एकाग्रता सीखते हैं एक दंत से, विनम्रता और अपनी छोटी से छोटी इच्छा पर नियंत्रण सीखते हैं मूषक वाहन से, अपनी जड़ों का सम्मान करना सीखते हैं माता पिता की परिक्रमा से, उदारता लंबोदर से, ध्यान से सुनना शूर्पकर्ण से, गहरी समझ छोटी आंखों से। ये सारे गुण आज के जीवन में भी उतने ही, बल्कि शायद और ज्यादा जरूरी हैं। तो संक्षेप में कहें, गणेश जी सिर्फ पूजा के लिए एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, विवेक, बाधा निवारण और किसी भी शुभ शुरुआत से जुड़े हुए शक्तिशाली प्रतीकों का एक पूरा समूह है। उनकी हर विशेषता, हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ बताती है। सही कहा। और यहां मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत के इसी प्रतीकवाद से ही निकलता है। गणेश जी हमें विवेक, उनकी सूंड का इस्तेमाल करके बाधाओं, हाथी की वो प्रकृति जो रुकता नहीं बल्कि बाधा हटाकर आगे बढ़ता है, कुछ समझने और पार करने की प्रेरणा देते हैं। तो जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो सूचनाओं का अंबार है, रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, ये सब एक तरह की बाधाएं ही तो हैं।
तो इन बाधाओं से निपटने में ये गुण, विवेक से जानकारी को परखना, अनावश्यक चीजों को हटाना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है। विवेक रूपी सूंड का सही इस्तेमाल आज के दौर में कैसे करें? बहुत खूब। इस ज्ञान भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेशाय नमः।